नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वेरी सिंपल है। पहले ही मैं कह देता हूँ, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट जॉब रहेगा। तो आप एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। देखिए, आपको एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट नंबर नोट कीजिएगा। देखिए SLC/Recruits/2022-7401, ठीक है। अगर आप देखोगे पे लेवल आपका 10 का मिल रहा है 57,700 से लेकर। तो आपका लास्ट डेट कब होगा? 4 जनवरी 2023 का आपका लास्ट डेट दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो ये वैकेंसी है, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि इसका जो ये तो पीडीएफ अभी 6 दिसंबर को आया था। तो ये न्यूज़पेपर में 25 को ही आ गया था, ठीक है। तो मैं आपको तब भी आपको न्यूज़पेपर का कटआउट देकर आपको इन्फॉर्म किया था। तो आप सब हल्के में ले लेते हो। आपका जो भी अब मैं न्यूज़पेपर का कटआउट का अगर वीडियो बनाता हूँ तो आप हल्के में ले लेते हो, सोचते हो फेक होगा। तो देखिए, पहले न्यूज़पेपर पे आया था 25 को, फिर आपको पीडीएफ में जाके आपको ऑनलाइन में पोर्टल में मिला, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का जो कटआउट का वीडियो देता है वो हल्के में मत लीजिएगा, वो भी जेन्युइन है। जेन्युइन नहीं है तो मैं वीडियो डालता ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसका पहला चैनल में भी देख सकते हो, इसका आपका न्यूज़पेपर का कटआउट का आपका वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने दिखाया था, श्यामलाल कॉलेज से आपको नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसका जब ये आपका अभी पूरा डिटेल्स पीडीएफ आ गया है वेबसाइट में, तो आप जाके देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए आपका बोटानी के लिए वैकेंसी है, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको वैकेंसी दिया जाए। तो टोटल वैकेंसी अब 106 का आपका टोटल वैकेंसी है। देखिए, टोटल वैकेंसी है 106 का। आपका अनरिजर्व SC ST OBC EW PW के लिए अलग अलग से दिया गया है। तो इधर आपको सारे डिटेल्स है, ठीक है। तो इधर आपको जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है आपका सेम जैसा होता है। आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा आपका CSIR नेट एलिजिबिलिटी अगर होता है और UGC नेट, जो भी आपका अगर आर्ट्स का होता है तो UGC नेट, अगर साइंस का होता है तो CSIR नेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी 500 का रैंकिंग में अगर कोई होता है, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में, मतलब इंडिया में नहीं, बाहर, तो उसके अगर होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड के अंतर्गत अगर आप इंडिया में भी कर सकते हो। अगर 500 के रैंकिंग में आ जाता है तो बहुत ही कम यूनिवर्सिटी, अगर आते तो आप अप्लाई इधर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में आपको 500 के अंतर्गत आना पड़ेगा। तो आपका जो आपका डिटेल्स रहता है आपका सेम रहेगा। तो एक बारी देख लेते हैं, आप वेबसाइट में जाके कैसे डाउनलोड करोगे वो एक बारी देख लेते हैं, चलिए। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप आते हो ऑफिशियल वेबसाइट के तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो। देखिए, आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो इधर आपको मेनू ऐसे मिल जाएगा। देखिए, इधर आपका मेनू मिल जाता है। तो इधर आपको सारे ऐसे मेनू मिल जाता है। तो इसी आपको स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो आपको कैरियर ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए कैरियर ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप कैरियर ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको देखिए आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग का दिखाई दे रहा है। तो इधर आप देख सकते हो। देखिए, इधर आप देख सकते हो। देखिए, आपका एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ और ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आप ये आपका क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल्स PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक कर सकते हो। देखिए, आपको परमानेंट रेगुलर बेसिस इधर भी लिखा गया है। तो आपको इधर भी लिखा है डिपार्टमेंट फॉर परमानेंट बेसिस पर, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट, तो इधर आप क्लिक करके आपका पूरा डिटेल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से हम PDF पर आ गए हैं। तो देखिए, इधर आपका सारे डिटेल्स दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस के तरफ अगर आप देखोगे तो 500 का फीस रहेगा फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के। लेकिन आपका फीमेल कैंडिडेट
SC ST PW के लिए कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आपका फीस फीमेल कैंडिडेट के लिए भी नहीं देना पड़ेगा, और मतलब आपका सिर्फ अनरिजर्व OBC WS के लिए देना पड़ेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए देना पड़ेगा, मेल कैंडिडेट के लिए, सॉरी फीमेल कैंडिडेट के लिए तो कोई फीस देना ही नहीं पड़ेगा, तो कोई भी कास्ट में हो या ना हो। तो ये आपका सारे डिटेल्स इधर दिया गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैसे करोगे इधर दिया गया, आपका मार्क्स जो आपका जनरल मार्क्स है उसके हिसाब से आपका देखिए, आपका रिकॉर्ड के हिसाब से आपका एक चार्ट मिलाकर आपका पॉइंट्स दिया जाएगा, उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, जैसे आपका जनरल प्रोसेस होता है सेम आपको वैसे ही आपका जनरल प्रोसेस दिया जाएगा। आपको इम्पोर्टेंट नोट्स इधर आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं ये नोट तो अभी 6 दिसंबर को आपको PDF के फॉर्म में आपको वेबसाइट में मिल रहा है, तो मैं आपको इसलिए कहा था कि आपको न्यूज़पेपर में पहले ही आ गया था, तो मैं आपको वो भी इन्फॉर्म किया था पहले, आपको याद हो, आप अगर देखे हो तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखे हो तो अब एक बार इसे देख लीजिए PDF में। इस PDF में भी आपको PDF के अंतर्गत जो भी डिटेल्स है एकदम बारीकी से समझाया गया है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ आपका अगर वो जो पिछले बार का आपका काट आउट न्यूज़पेपर काट आउट के मैं आपको दिया था, अब हमेशा बहुत से लोग हल्के में ले लेते कि ये जेन्युइन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा जेन्युइन अगर होता है तब भी आप मैं चैनल में डालता हूँ, नहीं तो मैं उस ऐड को देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो आपका जेन्युइन ऐड में लाया था वो आप PDF में भी आ गया है, तो होप आपके साथ देखिए, आपका देखिए इधर भी दिया गया है, देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट नोटिस, मैंने कहा था कि आपका नोट न्यूज़पेपर पे आया था, इधर भी देखिए लिखा गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिस पर न्यूज़ पर आया गया था, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप जब भी आप न्यूज़पेपर का भी कट आउट ले आता है तो आपको उसमें ध्यान देना चाहिए कि वो